स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 देख के आ चुके हो तो आओ उसकी एंडिंग के बारे में बात की जाए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम, मैं तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। अगर तुमने देख लिया है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के तीनों एपिसोड्स, आओ बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बाकी है। पहली बात यह है कि जॉनथन और नैन्सी का ब्रेकअप हो चुका है। आई नो सुनने में कंफ्यूजिंग है, स्पेशली जब तुमने देखा कि भैया दोनों तो इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे थे, दोनों मरने के कगार पे थे, दोनों ने अपनी गलतियां मान ली। लेकिन हुआ क्या कि मैंने नेटफ्लिक्स से जाके एक आर्टिकल पढ़ा है शो के बाद के, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई दोनों ने अपना एक दूसरे का जो गलतियां हैं वो कन्फेस कर दी हैं कि भाई दोनों के रिश्ते इम्परफेक्ट है। तो वही हाल हो गया कि भाई तुम ना सही ना मैं सही, इसलिए दोनों चलो अलग हो जाते हैं और अगर दुनिया बची तो एक फ्रेश शुरुआत करी जाएगी। और ये था एक्चुअल में इन दोनों का ब्रेकअप वाला सीन, ना कि इमोशनल रोमांटिक प्रपोजल। क्योंकि तुमने देखा वहाँ प्रपोजल क्या था कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। नैन्सी कहती हाँ मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसका मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम लोग शादी के लिए भी तैयार नहीं है, हमें एक दूसरे को और समय देना है। और उसके बाद वो स्पेस की बात है ना कि भाई नैन्सी जॉनथन से दूर रहना चाहती है, जॉनथन नैन्सी को अवॉइड कर रहा था। तो वो सभी चीज़ें दिखाती हैं कि भाई हम लोगों ने एक दूसरे की गलतियां मान ली हैं और अब हम लोग अलग हो जाएंगे और उसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो आगे फिर से मिला जाएगा। तो ये बात है और ये बताता है वॉल्यूम 2 कि भाई दोनों का ब्रेकअप हुआ है। यानी कि स्टीव हैरिंगटन के फैंस तुम्हारे लिए एक ओपनिंग है कि शायद नैन्सी और स्टीव दोनों एक साथ एंड हो सकते हैं। एक और चीज़ जो वॉल्यूम 2 की एंडिंग से पता लगी है वो ये कि भैया स्टीव भाई को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डफर ब्रदर्स ने एकदम हाइप बना दी थी, भैया स्टीव को तो हम लोग सूली पे लटका देंगे। लेकिन एडी मनसन का वो जो रेफरेंस दिया गया जहाँ पे डस्टिन ने कहा कि भाई मैं एडी को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता क्योंकि तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगा। और ऑफ कोर्स डस्टिन हेंडरसन जिसके साथ ऑलरेडी एक ट्रेजेडी हो चुकी है एडी मनसन वाली, डफर्स ने कंफर्म किया कि नहीं भाई डस्टिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेस्ट बडी स्टीव हैरिंगटन को कुछ नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने कंपेयर जब कर दिया ना कि भाई एक सेक्रीफाइस हो चुका है, अब दूसरे सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि स्टीव हैरिंगटन को फिनाले में भी कुछ नहीं होगा, एक आधे मुक्के पड़ सकते हैं। लेकिन डफर्स बस जानबूझ के हाइप बना रहे थे और हमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहे थे कि भैया स्टीव हैरिंगटन मरेगा, जबकि वॉल्यूम 2 ये बात क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक और जो बड़ी चीज़ जो कि मुझे वॉल्यूम 2 की एंडिंग से पता लगी है वो काली को लेकर है। मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे ही लग रहा है या फिर काली प्लान कर रही है बीट्रे करने का एल को। तुमने देखो जब से काली मिली है एल से वॉल्यूम 2 में जितने तीनों एपिसोड्स थे उसमें तीन चीज़ें कॉमन थी। पहली बात, काली चाहती है कि एल सेक्रीफाइस कर दे। दूसरी चीज़, वो नहीं चाहती है कि हॉपर और एल के बीच में जो कनेक्शन है वो और बढ़े, यानी कि वो उसको मैनिपुलेट कर रही है हॉपर के खिलाफ और हॉपर को भी कह रही है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो जानबूझ के एल से और उससे तुम रियलिटी छुपा रहे हो। और एक और बड़ी चीज़ ये कि भाई काली को ये सब पता है कि डॉक्टर के क्या प्लान्स हैं और वो नहीं चाहती कि एल वापस आए और माइक के साथ ज़िंदगी बिताए, क्योंकि शायद अगर वो ये करेगी तो माइक को भी खतरा होगा, माइक को भी लोग मार देंगे। आई मीन तुम खुद सोचो, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, किसकी बहन ये चाहेगी कि उसकी बहन सेक्रीफाइस कर दे। काली यहाँ पर ये कहती कि भैया तुम वापस आ जाना, तुम माइक के साथ ज़िंदगी काटना, मैं वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो और मैं उस गेट की प्रोटेक्टर बन के रहूँगी ताकि कोई दोबारा हेनरी क्रील बन के बाहर ना आए। लेकिन यहाँ काली क्या चाहती है, वो चाहती है कि एल भी मर जाए ताकि उसका खून कभी यूज़ ही ना हो पाए और कभी एल जैसे और लोग ना बन पाए। काली ने खुद तो ये बात कह डाली कि उसका ब्लड कुछ काम का है नहीं जिससे और हेनरी क्रील पैदा हो, लेकिन एल से वो चीज़ पॉसिबल है, जो कि भी कंफर्म तो नहीं है। लेकिन जब तक डॉक्टर की उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगी वो चीज़ें कभी सामने खुल के ही नहीं आएंगी। और मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि भैया काली कैसी बहन है, वो चाहती है कि एल सेक्रीफाइस कर दे उन लोगों के लिए जिनकी एक सेकंड के लिए परवाह भी नहीं कर रही है। आई मीन देखा जाए माइक हॉपर इन सबकी वो इतनी परवाह नहीं करती है और काली को सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि जो वो चाह रही है वो चीज़ हो जाए। वो तुमने देखा जब वो एल और माइक की बात सुन रही थी उसने उस चीज़ को भी बाद में यूज़ किया कहते हुए कि भाई तुम लोग दूर जाके रहना चाह रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो मुझे पता नहीं एंडिंग से ऐसा क्यों लगा कि काली कुछ दाल में काला है। काली मतलब मुझे थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनाले में एक मेजर बिट्रेयल एल के साथ हो सकता है जब ये लोग हेनरी क्रील को एक साथ मिलकर मारने जाएंगे। हॉपर को ऑलरेडी इस बात का शक भी है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये शक हकीकत में बदलता है फिनाले एपिसोड में। एक और जो चीज़ यहाँ पर मुझे एंडिंग से पता लगी है वो ये थी कि हेनरी क्रील
की जो बैक स्टोरी है वो अभी भी हमसे छुपा के रखी गई है। तुमने अगर देखा हो कि जो बीच में एक सीन दिखाया गया जब ये लोग वो टनल के अंदर कूदते हैं अपने क्या नाम है मैक्स और हॉली, तो वहाँ पे एक चाइल्डहुड वाला ट्रॉमा आता है हेनरी क्रील का, जहाँ पर उसने किसी इंसान को बहुत बुरे तरीके से मारा और उसने वो सूटकेस ले लिया। वो सूटकेस खोलने से पहले ही मैक्स हॉली को खींच लेती है और वहाँ से उसको बाहर ले जाती है। इसका मतलब ये कि अभी भी कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं हमसे, जो कि या फिर ये लोग एक स्ट्रेंजर थिंग्स स्पिन ऑफ के लिए यूज़ करेंगे या फिर ये लोग स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फिनाले में उस चीज़ को की रोल देंगे। हमने देख लिया है भैया वेक्ना जो हेनरी क्रील है वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, लेकिन उसकी चाइल्डहुड मेमोरी जो कि बहुत कोर पार्ट है स्टोरी का उसको छुपा के रख रहे हैं, स्पेशली उस सूटकेस को जो कि वो ओपन करने वाला था और खुलासा हो जाता साफ साफ कि वहाँ पे क्या है। लेकिन या फिर ये चीज़ स्पिन ऑफ में काम आएगी या फिर फिनाले में हम लोगों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट वेट कर रहा है। एक और चीज़ है कि जिस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया स्टीव हैरिंगटन एंड गैंग ने, उससे ये बात पता लगती है कि जो दूसरा वर्ल्ड है जो बीच में ब्रिज है यानी कि अपना अपसाइड डाउन और जो रियल वर्ल्ड है ये मौत के एकदम करीब आने वाले हैं फिनाले के अंदर, क्योंकि इनका प्लान ये है जब हेनरी पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर देगा तब जाके ये लोग चीज़ों को बीच में इंटरफेयर करेंगे और उसके बाद जाके बीच में बूम बाम करके चीज़ें ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वेक्ना ने हेनरी क्रील ने अपना प्लान पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करना चालू किया है, जो कि हमें एंडिंग में दिखाया भी गया कि उसने सब मोमबत्ती जला दी हैं और सबकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। यानी कि अब वो सबकी पावर्स यूज़ करेगा, पूरे डायमेंशन को ब्रेक करेगा, वॉर्म होल को ब्रेक करेगा और जो डायमेंशन एक्स है उसको अर्थ से क्रैश करवा के दोनों दुनिया को तबाह कर देगा ताकि एक नई दुनिया बन पाए। यानी कि बस चीज़ एकदम हॉरिजॉन पे होंगी कि ख़त्म हो जाए, लेकिन उससे पहले स्टीव हैरिंगटन और गैंग उस चीज़ को रोकेगी और सबको डेफिनेटली बचाने वाली है। एक और जो बड़ा प्लॉट यहाँ पे इन लोगों ने छोड़ा है वो है माइंड फ्लेयर का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइंड फ्लेयर का एक बहुत रेयर रेफरेंस हुआ है पूरी चीज़ के अंदर और वो बस यही था जब डस्टिन ने कहा कि भैया डेमो डॉग्स माइंड फ्लेयर वेक्ना सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि जब ये लोग डायमेंशन एक्स वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे ये लोग वेक्ना को रोकने जाएंगे, ये लोग इस बात से अवेयर हैं कि वहाँ माइंड फ्लेयर भी रहता है और हम लोग शुरुआत से इस बात को स्पेकुलेट करते आ रहे हैं कि माइंड फ्लेयर ही वो मेन विलन है जो कि इस कहानी में वेक्ना को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये कि भाई फिनाले एपिसोड में माइंड फ्लेयर वर्सेस पॉजिटिव गैंग ये जो पूरी बनी हुई है इनका भी आमना सामना होगा। एक और जो आखिरी चीज़ जो कि मुझे फिनाले के बाद से पहले पता लगी है, फिनाले से पहले से पता लगी है वॉल्यूम 2 देखने के बाद, वो ये कि अब शायद विल हेनरी क्रील से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो गया है। क्योंकि अगर तुमने देखा हो विल ने क्या कहा कि जब उसने वेक्ना को जब उसने हेनरी को टेक ओवर करने का ट्राई किया तो हेनरी ने उसको उसका फ्यूचर दिखाया कि अगर वो अपनी हकीकत जो कि वो गे है अगर वो सबको बता देगा लोग उससे दूर हो जाएंगे, उसके दोस्त उससे दूर हो जाएंगे और वो चीज़ उसको कमज़ोर बनाती है और जब जब कोई कमज़ोर होता है हेनरी क्रील वेक्ना उस पर टेक ओवर करता है। लेकिन अब विल द वाइज ने सारी चीज़ें बता दी हैं, उन्होंने सबको बता दिया कि भाई वो किसी और को पसंद करता है, उसका लड़कियों में कम इंटरेस्ट है और वो लड़कों को पसंद करता है, यानी कि वो गे है इवेंचुअली। और सब ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया है, सब लोग उससे गले मिले, जो कि बताता है कि अब जो विल के पास पावर्स हैं वो शायद डबल हो जाएंगी। अब वेक्ना के पास कोई भी वीक पॉइंट बचा ही नहीं है जो कि वो विल के खिलाफ यूज़ कर पाएगा और विल को मैनिपुलेट कर पाएगा ये बताने के लिए कि भाई तुम वीक हो और मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। एक और जो चीज़ वो ये कि भाई एक्चुअल में विल के पास तो कोई पावर्स नहीं है लेकिन हाइव माइंड से वो कनेक्टेड है और अगर किसी तरह बाय चांस माइंड फ्लेयर बच जाता है और हेनरी क्रील मर जाता है, वेक्ना मर जाता है, तब भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और विल से वो चीज़ कनेक्ट होने वाली है। तो यानी कि या फिर विल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर इन्हें माइंड फ्लेयर को ही जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने एल वाली बात कह दी है कि लग रहा है सेक्रीफाइस होके रहेगा या फिर विल का या फिर एल का, ताकि माइक किसी एक को मिल सके। सुनने में अजीब है लेकिन डेफिनेटली ऐसा होगा। और ऊपर से जैसे ब्रेकअप वाली चीज़ जो कि मैंने कही जॉनथन और नैन्सी की एंडिंग से मुझे ऐसा भी लगता है वॉल्यूम 2 की कि शायद जॉनथन का भी सेक्रीफाइस हो सकता है। मे बी जब ये डायमेंशन एक्स वाला पूरा फिनाले क्लाइमेक्स चल रहा होगा तो उसमें किसी एक इंसान को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और शायद नैन्सी को बचाते बचाते जॉनथन वो इंसान है जो कि सेक्रीफाइस करेगा और स्टीव हैरिंगटन और नैन्सी की एक हैप्पी एंडिंग होगी। बाकी ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि शायद तुमने मिस कर दी हो और ईस्टर एग्स जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल एंडिंग से तो मुझे ये समझ आया वॉल्यूम 2 की, मुझे लग रहा है हल्की सी लेम एंडिंग थी। आई मीन एक क्लाइमेक्स पॉइंट वाली एंडिंग रखते तो मज़ा आता, लेकिन ना अब ये लोग एंटर हो चुके हैं अपसाइड डाउन यूनिवर्स में, डॉक्टर के सामने वो गए हैं। और एक और बड़ी बात कि मुझे लग रहा है जो डॉक्टर ब्रेनर के नोट्स मिले थे डस्टिन हैंडरसन को वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे फिनाले के अंदर, यानी कि शायद एक और आगे कुछ मिस्ट्रीज
चीज़ आएंगी और उसका जो आंसर है वो एक ही चीज़ करेगी, वो है डॉक्टर ब्रेनर के नोट्स। और डॉक्टर ब्रेनर के नोट्स जब डिकोड होंगे तो डेफिनेटली डस्टिन को और चीज़ें पता लगेंगी और हमें अपसाइड डाउन की और भी शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता हों। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है जब ये लोग विक्ना को मार देंगे उसका कुछ टुकड़ा अगर वॉर्म होल के थ्रू बाहर चले जाता है तो ये स्ट्रेंजर थिंग स्पिन ऑफ की तरफ लीड करेगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर के की जो एक्सपेरिमेंट लैब है अगर वो तबाह नहीं होती है तो तुम लोग ये समझ लेना कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि इवेंचुअली काली का खून तो उन्होंने यूज़ किया ही हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर। अब वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है वो तो हमें फिनाले ही बताएगा। चलो अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई ऐसी डिटेल है जो कि मैंने मिस कर दी हो तुम लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर ऑफकोर्स बता सकते हो। बाकी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा स्ट्रेंजर थिंग्स एंड मूवीज की, उसके लिए तुम्हें एक काम करना है, सब्सक्राइब कर देना है रोहन अनफिल्टर्ड को।